recording on. So जैसे रॉबी विलियम्स है, रॉबिन विलियम्स he actually did that. So happiness is not in name, fame, adoration, है ना, और पैसा इसमें नहीं है happiness, है ना. So we are looking for something which is eternal. Happiness है, पैसे में happiness है, you can actually get happiness through money, लेकिन it's very short lived, है ना. जैसे मैं उस दिन एग्जांपल भी दे रहा था, you buy a really expensive jacket, है ना, you buy a suit from Hugo Boss for example, है ना, you buy a suit, you wear it once, 2 बार, 10 बार पहन लो, उसके बाद you will not differentiate between a Hugo Boss और नॉर्मल जो सूट होगा जो आपने कहीं और से लिया होगा, सिंपल सूट, कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि थोड़े टाइम को पहनने के बाद वो ठीक हो जाता है, सेम, सब चीज सेम हो जाती है. इट्स नॉट इटर्नल. इटर्नली ह्यूगो बॉस जो पहली बार पहना है और जो 100th टाइम पहन रहे हो, उसमें हैप्पीनेस कम डिफरेंस होगी, है ना. सो इट्स नॉट इटर्नल, है ना. लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए? बिकॉज वी आर इटर्नल, वी आर स्पिरिट सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, वी आर इटर्नल. तो हमें भी हैप्पीनेस इटर्नली चाहिए. इसीलिए पीपल आर स्ट्रगलिंग द होल हॉच पॉच ऑफ दिस वर्ल्ड इज टू गेट सम हैप्पीनेस. एवरीबडी इज लुकिंग फॉर इटर्नल हैप्पीनेस, बट नो वन सीम टू फाइंड इट. तो शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? फूलिश मैन सीक आफ्टर मटेरियल सेंस प्लेजर एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर रियल हैप्पीनेस. दिस इज कॉल्ड सूडो हैप्पीनेस, है ना. तो जैसे मृग तृष्णा होती है ना, मिराज, है ना, इन डेजर्ट में कई बार हम लोग जाते हैं तो दिखता है कि यहाँ ऐसा लगता है वहां पानी है, लेकिन नजदीक जाओ तो रेत पे ही रिफ्लेक्शन आ रहा होता है. सो दैट इज कॉल्ड, दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस इज हेयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना. सो अगर हमें टेम्पररी हैप्पीनेस के पीछे जाना है तो वी आर लुकिंग फॉर सेंस प्लेजर. लेकिन सेंस प्लेजर कितना भी कर लो, आफ्टर इंजॉइंग ऑल द सेंसेस एंड स्टफ, इट्स नॉट इटर्नल. ठीक है. और शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? ये सेंस प्लेजर तो हॉग्स और डॉग्स भी इंजॉय करते हैं, है ना. सो अगर हम लोग भी वही काम कर रहे हैं, देन व्हाट्स द डिफरेंस, है ना. सो कोई भी एनिमल और बर्ड ऐसा नहीं है जिसको ये सेंस प्लेजर नहीं है. ठीक है. तो एवरीबडी, है ना. लेकिन क्या है? इन एवरी स्पीशीज लाइफ इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, सच हैप्पीनेस इज इमेंसली ऑब्टेनेबल. सेंस प्लेजर की बात कर रहे हैं प्रभुपाद, है ना. लेकिन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हाउएवर इज नॉट मेंट फॉर चीप हैप्पीनेस. जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल भी दिया था, सपोज यू बाय एन आईपैड फॉर समवन, यू नो, द लेटेस्ट आईपैड, एंड यू गिव इट एज अ गिफ्ट टू समवन जिसको पता ही नहीं आईपैड क्या होता है, एंड देन यू गो टू देयर हाउस एंड ही इज चॉपिंग, है ना, टमाटर काट रहा है, उस पे मूली काट रहा है, उस पे he thought that it's a chopping board. If someone is using iPad as a chopping board, you will think that he is such a बेवकूफ, है ना, इसको पता ही नहीं है कि क्या है. But there are people like us, like हम लोग human beings, we don't know. हमें बॉडी मिली है, शरीर मिला है, ह्यूमन फॉर्म मिला है, we forget कि इसका पर्पस क्या है. जैसे if someone doesn't know what is the purpose of iPad, they're using it as shopping board. Similarly, we as human beings, we don't know the purpose of this human body is to go back home, back to Godhead. हम भूल जाते हैं कि इसका एक ही मकसद है, किसी तरीके से हम भगवान के पास जा सके. और हम उसको भूल जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? वी आर यूजिंग दिस बॉडी एज चॉपिंग बोर्ड, है ना. हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर लुकिंग फॉर ओनली मटीरियल हैप्पीनेस, है ना. दैट्स ऑल वी आर डूइंग. सो नाउ प्रभुपाद इसके आगे क्या कहते हैं कि ये जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है कि मैं कौन हूं और मेरा क्या पर्पस है यहाँ पर, ये एक ही तरीके से आ सकता है, विच इज तपस्या. एंड दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी पाथ ऑफ पेनेंस एंड एब्स्टिनेंस फ्रॉम मटेरियल प्लेजर. अब कोई बोलेगा यार व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीनेस इज दिस, यू नो, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ हैप्पीनेस जिसमें ना यार यू आर किलिंग योर ओन हैप्पीनेस टू गेट हैप्पी. व्हाट, क्या बेवकूफी है. इट्स सच ए स्टूपिड थिंग टू डू. बट इफ यू थिंक अबाउट इट, even material pleasure, suppose if someone wants to have six pack, that's a material pleasure, है ना. You want to have a six pack, you have, you know, slick body, you want to have, you know, 12 inch के biceps and all those, whatever people are looking for. You need to do some sort of tapasya for that, don't you? ऐसा नहीं है कि, you know, you can just बेड पे एक दवाई लेके बेड पे बैठ गए, नेक्स्ट डे गेट अप एंड यू हैव सिक्स पैक एंड एवरीथिंग. नो, यू हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ थिंग. वॉलंटरी पेनेंस हमें जरूरी होता है हर चीज के लिए. इवन समवन वांट्स टू लुक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल,
they have to put makeup on, और ये सब makeup करना भी it's not a it's an art, you know, it takes time and all those sort of thing, trial and all those sort of things, you know. So कोई भी material pleasure है, you need some sort of, you know, some sort of tapasya. Now हमारे पेरेंट्स भी हम लोगों को क्या बोलते थे, बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, नहीं बनोगे नवाब, है ना, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, है ना. ना वो लोग क्या बोलते थे, वो कहते थे बेटा ये जो है तपस्या है, अभी अभी खूब पढ़ाई कर लो, है ना, जब अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो एंजॉय मजे करना फिर, है ना. तो उस वो भी हमें सिखाते थे. इवन मटेरियल हैप्पीनेस के लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है ना. कोई अगर किसी को नेम चाहिए, नेम फेम, फॉर एग्जांपल यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल, ओलंपिक गोल्ड चाहिए, तो ओलंपिक गोल्ड के लिए सम पीपल वर्क फॉर 10-15 years of 8-12 hours of you know rigorous practice to get one Olympic gold, है ना. Doesn't come without a voluntary path of penance and abstinence. जब हम मटेरियल लेवल पे इतना हम लोगों को तपस्या करनी पड़ रही है, तो स्पिरिचुअल विच इज द हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट, उसमें ऐसा प्लेजर मिलता है कि जो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो वो कैसे चीप हो सकता है बताओ. हाउ कैन इट बी चीप, है ना. तो इसीलिए हम लोगों को क्या करनी है, वी वांट टू प्रैक्टिस दिस तपस्या, है ना. तपस्या, सबसे बड़ी तपस्या क्या है हम लोगों के लिए, कि वी नीड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. और सर्दियों में कितना मुश्किल है ना. सो उससे भी ज्यादा मुश्किल, सुबह जल्दी उठने से भी ज्यादा मुश्किल एक और है आजकल, इस आजकल की जनरेशन में, वो है जल्दी सोना. स्लीपिंग अर्ली इज मोर डिफिकल्ट देन गेटिंग अप अर्ली. क्योंकि क्योंकि हमें क्या लगता है, इफ आई एम स्लीपिंग एट 8 o'clock, आई एम, यू नो व्हाट यार, पूरा टाइम ही वेस्ट कर दिया, क्योंकि 5 बजे तो मैंने जॉब खत्म करा है. अगर मैं 8 बजे सो रहा हूँ तो 3 ही घंटा मुझे मिला एंजॉय करने के लिए, जिसमें मुझे खाना भी खाना है ना, और कुछ छोटे मोटे काम भी करने हैं, और फिर मैं सो जाऊंगा तो फिर क्या होगा. बट वी फॉरगेट दैट इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कितना, उस 3 घंटे की जगह यू वांट टू एक्सटेंड इट टू 5 hours, 6 hours, 7 hours, ताकि 12 बजे सोना. बट व्हाट हैपेंस इज इट कम्स विद अ कॉस्ट, क्योंकि रात को आवर बॉडी इज नॉट डिजाइन टू स्टे अवेक इन द नाइट. बिटवीन 9 बजे से लेके सुबह 1 बजे तक इज द ओनली टाइम वेयर आवर बॉडी रिलीजेस टॉक्सिन्स फ्रॉम दिस बॉडी, है ना. हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, इट एक्चुअली एक्सट्रैक्ट्स ऑल द टॉक्सिन. उस टॉक्सिन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारे शरीर में पूरी तरीके से रेस्ट होना चाहिए, पूरी रेस्टफुल, मतलब वी हैव टू बी स्लीपिंग. अगर हम जब तक हम सोएंगे नहीं, तब तक वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा. और आफ्टर 1 o'clock इन द मॉर्निंग दैट प्रोसेस विल नॉट स्टार्ट अगेन, है ना. तो क्या करते हैं, अगर हम 12 बजे सो रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ 4 घंटे का डिटॉक्सिफिकेशन, वी आर डूइंग ओनली 1 hour ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन. सो गेस व्हाट हैपेंस टू दैट टॉक्सिन्स, स्टे इन आवर बॉडी, एंड इट स्टेज इन आवर बॉडी, इट इम्पैक्ट्स आवर बॉडी, इट इम्पैक्ट्स आवर माइंड, है ना. इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि, और हमारे प्यूपल्स भी इस तरीके से, हम लोगों को क्या है, अभी तो ये आर्टिफिशियल लाइट आ गई है, वरना यू नो आवर प्यूपल्स आर डिजाइन्ड इन अ वे दैट एज सून एज it sees the light, it gives a signal to the brain saying that it's time for us to wake up, and you know, और सारे बॉडी ऑर्गन्स के ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है ना. शिला प्रभुपाद यहाँ क्या बोल रहे हैं कि वी नीड टू डू तपस्या इन ऑर्डर टू गेट दिस हैप्पीनेस, है ना. और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मटेरियल प्लेजर को त्यागना पड़ेगा, है ना, विच इज रियली कंप्लीटली अगेंस्ट दिस कल्चर राइट नाउ, है ना. मेरे को याद है जब मेरा ब्रदर इन लॉ, when he turned 18, इतनी जबरदस्त उसके लिए पार्टी रखी थी, एंड माय फादर इन लॉ गेव हिम, यू नो, उसके बोला कि यू विल हैव फर्स्ट ड्रिंक विद मी, है ना, ऐसे करके. तो वहां पर क्या सिखाया जा रहा है कि एब्स्टिनेंस, वहां पर भी एब्स्टिनेंस था, 18 साल तक एब्स्टिनेंस है, उसके बाद यू वांट टू डू मटेरियल प्लेजर. लेकिन क्या होता है कि we forget कि more and more we want to enjoy material pleasure, more and more we will be bereft from spiritual pleasure. और ये तो सिंपल सी बात है, किसी को आपको बोलो कि भाई तुझे मतलब 50 सेंट के 2 कॉइन चाहिए या $10 का 1 नोट चाहिए, अगर कोई 50 सेंट के 2 कॉइन ले रहा है तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ है. एंड दिस इज व्हाट मटेरियल प्लेजर डज, है ना. व्हाट वी डूइंग इज वी वांट मटेरियल प्लेजर, and we are getting rid of, or we are losing out on bigger pleasure and ultimate pleasure, है ना. तो प्रभुपाद उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं धीरा. जो लोग ट्रेन करते हैं, who have been trained in abstinence in material world, they call धीर, है ना.
तो जिन्होंने अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर रखा है वो अपनी सेंसेस से डिस्टर्ब नहीं होते, है ना. ओनली दीज धीरा कैन एक्सेप्ट द ऑर्डर्स ऑफ संन्यास. अब क्या है, जो सन्यासी हैं दे नीड टू बी 100%, देयर सेंसेस शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड एट ऑल, है ना. So they can gradually rise to the status of Paramhansa, which is adored by all members of society. Or King Rishabdev propagated this mission, and at the last stage, he became completely aloof from material body needs, which is the rare stage, not to be imitated by foolish men, but to be worshipped by all. तो यहाँ पर हम लोग उस लेवल तक तो पहुंच ही नहीं सकते, but at least we should try and do some sort of tapasya, है ना. Okay, just give me 1 second. Let's go to the next one. Number 14. ऋषिभिर्या चितो भेजे नवमं पार्थिवं वपु दुग्धे मामोष धीर विप्रा स्तेनायं स उषत्तमः. O Brahmanas, in the 9th incarnation, the Lord prayed for the sages, accepted the body of King Prathu, who cultivated the land to yield various produce, and for that reason, the earth was beautiful and attractive. Who wants to read this purport? Before the advent of King Prathu, there was a great havoc of maladministration due to the vicious life of previous king, the father of Maharaja Prathu. The intelligent class of men, namely the sages and the Brahmanas, not only prayed for the Lord to come down, but also dethroned the previous king. It is the duty of the king to be pious and thus look after the all-around welfare of the citizens. Whenever there is some negligence on the part of the king in discharging his duties, the intelligent class of men must dethrone him. The intelligent class of men, however, do not occupy the royal throne because they have much more important duties for the welfare of the public. Instead of occupying the royal throne, they prayed for the incarnation of the Lord, and the Lord came as Maharaja Prathu. Real intelligent men or qualified Brahmanas never aspire for political posts. Maharaj Prathu excavated many produces from the earth, and thus not only did the citizens become happy to have such a good king, but the complete sight of the earth also became beautiful and attractive. हरे कृष्णा. तो किंग प्रथु जो थे, महाराज प्रथु भगवान के इनकारनेशन ही थे. उनके जो फादर थे उनका नाम था किंग अंगा, है ना. और वो ही वाज अ वेरी 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 बैड king, है ना. So there is a full chapter based on King Anga और कैसे महाराज प्रथु came and all those sort of things in श्रीमद् भागवतम आगे आएगा. But in short में the reason why शिला प्रभुपाद यहाँ पर किंग प्रथु के बारे में ये बता रहे हैं, because the duty of a king is to take care of the citizens. तो जो राजा है ना, ही हमारे शास्त्रों के हिसाब से if you become a prime minister, है ना, suppose मिथुल प्रभु becomes a prime minister of Australia. Now prime minister is the Australia में highest power है prime minister, ठीक है. Now if मिथुल प्रभु becomes highest power, that means 50 सबको वेजिटेरियन बना दूंगा प्रभु. लेकिन इसमें पता है सबसे बड़ा पंगा क्या है? 50% of all the bad karmas every citizen is doing, it goes to the prime minister. 50% of all the good karmas people are doing, that goes to the prime minister. And राजा के साथ था. तो राजा ना, पहले लोग क्या बोलते थे, like there was people used to think अरे राजा है मतलब is a lucky person ये वो. No, राजा की एक responsibility होती है. And राजा was never जो पहले के राजा होते थे वो होते थे राज ऋषि. वो ऐसे होते थे कि they were not there to rule और अपनी aristocracy दिखाने के लिए. They were there to serve the public. और जो लोग नहीं कर पाते थे they will accrue lot of पाप, है ना. तो राजा बनना it's not an easy thing, है ना. राजा का मतलब होता है एक प्रजा का सेवक, है ना, प्रजा के करना. जैसे श्री रामचंद्र जी थे, he was an ideal king,
ठीक है, अपने महाराज दशरथ, महाराज जनक, दे वर द आइडियल किंग्स। अब क्या होता है कि अब उस समय क्या हुआ कि ये जो जब महाराज इनके जो फादर थे, महाराज पृथु के जो फादर थे, उनका जब बहुत ज्यादा वो बढ़ गया ना, वो उनके हरकतें बहुत खराब होने लग गई, तो ये सारे ब्राह्मणों ने क्या करा, एक दिन उनको बोला कि यार ये समझाने की बहुत कोशिश करी, वो समझे नहीं ना, तो दे किल्ड हिम, मंत्र मंत्र फूक के मार दिया उनको। तो वो ऐसा नहीं कि मंत्र फूक के मार दिया, अब राजा नहीं है तो खुद ही बन जाओ राजा, नहीं नहीं, वो ब्राह्मण ऐसे नहीं थे कि वो उनको किसी चीज का शौक है कि राजा बनने का। उन्होंने फिर क्या करा, अपने उन प्रेयर से, अपनी प्रेयर से महाराज पृथु के शरीर में से, सॉरी, महाराज पृथु के फादर के शरीर में से महाराज पृथु को निकाला, और फिर उनको क्रिएट करके, और उसमें भगवान आए उस रूप में, और फिर उन्होंने राज करा। उन्होंने फिर क्या करा, ही टुक केयर ऑफ एवरीथिंग, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करी थी महाराज उनके फादर ने, उन्होंने सारा फिक्स कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद क्या बोला है, रियल इंटेलिजेंट मैन और क्वालिफाइड ब्राह्मणा नेवर एस्पायर फॉर पॉलिटिकल पोस्ट। ठीक है, शिला प्रभुपाद को एक बार बोला था उनके डिसाइपल्स ने कि शिला प्रभुपाद, कैन वी गो एंड टेक पार्ट इन द पॉलिटिक्स? शिला प्रभुपाद ने बोला नहीं, मत जाओ। फिर किसी ने बाद में जब बाद में किसी और, काफी टाइम के बाद किसी और ने पूछा, शिला प्रभुपाद हम इसमें इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं। शिला प्रभुपाद ने कहा हाँ जाओ, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। वो इसलिए करा क्योंकि उनको पता है कि लेवल होना चाहिए। अगर आप इलेक्शन में खड़े होने जा रहे हो तो आपका राज ऋषि वाला मानसिकता है कि नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आप जाओ तो सही, है ना, आप उसमें जाओ तो सही, लेकिन आप राज ऋषि नहीं हो, आपका जो मोटिव है पॉलिटिकल है ना, लोगों की सेवा करने का नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं जाने का। ठीक है, सो जो ब्राह्मण होते हैं उनको पॉलिटिक्स में ज्यादा वो करते नहीं है, दे डोंट मेस अराउंड विद पॉलिटिक्स। शिला प्रभुपाद ने एक बार क्या हुआ कि जब शिला प्रभुपाद फर्स्ट टाइम अपने गुरु महाराज से मिले थे, तो उनके गुरु महाराज ने ना लेक्चर दिया था, कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है। उस समय इंडिया का वो चल रहा था, है ना, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा था। तो शिला प्रभुपाद भी उस समय ना गांधी आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, खादी वादी पहन रखी थी उन्होंने ना, और उन्होंने अपनी ना डिग्री विग्री जला दी थी सारी, है ना, सबके सामने, है ना। तो काफी उसमें थे वो। तो जब वो वहां गए तो उन्होंने उनके जो गुरु महाराज है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उन्होंने लेक्चर दिया अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जब लेक्चर खत्म हुआ तो शिला प्रभुपाद ने उनको क्वेश्चन पूछा कि लुक, आई अंडरस्टैंड, दिस इज रियली गुड, कृष्णा कॉन्शियसनेस हमको बहुत जरूरी है, ये वो, लेकिन फर्स्ट वी शुड गेट इंडिपेंडेंस एंड देन वी शुड डू दिस। तो उन्होंने क्या बोला पता है? उन्होंने बोला, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट वेट फॉर एनीथिंग इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, बिकॉज ये जो हम लड़ाई कर रहे हैं अपनी मातृभूमि को बाहर निकालने की, विच इज गुड, इट्स ए गुड लड़ाई, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लड़ाई क्या है? वी शुड बिकम कृष्णा कॉन्शियस, है ना। दैट मीन्स अभी तो हम लोगों को क्या है, मैं वर्सेस अंग्रेज, है ना, इससे भी आगे निकलना है। अंग्रेज के अंदर भी वही परमात्मा जो हमारे अंदर है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी सहते रहे, लेकिन उन्होंने बोला व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट राइट नाउ, वो उन्होंने बोला कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट वेट फॉर एनीथिंग, ऐसे बोला उन्होंने, एंड इट कैन नॉट वेट फॉर एनीथिंग, एंड दैट इज व्हाई दीज पीपल आर रियली रियली क्वालिफाइड, है ना। तो वो लोग क्या करते थे, दे हैव वन एजेंडा, हाउ कैन आई बिकम कृष्णा कॉन्शियस एंड हाउ कैन आई गेट अदर पीपल टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, दैट इज इट, है ना। उसी में उनका सारा वो निकलता था। अब उन्होंने अपने अर्थ, जब महाराज पृथु थे, उन्होंने अपने इस अर्थ में से काफी सारे मिनरल्स वगैरह निकाले, उसके कारण ना बहुत सारी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी उनके पूरी प्रजा में, पूरे समय में, है ना। ओके, नंबर 15, रूपम स जग्रते मत्स्यम चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यरूपे महिमय्याम अपाद्वैवस्त्वतं मनुम। When there was a complete inundation after the period of Chakshusha Manu, and the whole world was deep within water, the Lord accepted the form of a fish and protected Vaivashvata Manu, keeping him up on a boat. है ना? Purport कोई पढ़ेगा? हाँ प्रभु. According to Sridhara Swami, the original commentator of the Bhagavatam on the Bhagavatam, there is not always a devastation after the change of every Manu, and yet this inundation
after the period of Chaksasumanu took place in order to show some wonders of Satyavrata. But Sri Jiva Goswami has given definite proof from the authoritative scriptures like Vishnu Dharmottara, Markandeya Purna, Harivamsa, etc., that there is always a devastation after the end of each and every Manu. Srila Vishwanath Chakravarti has also supported Srila Jiva Goswami, and he has also quoted from Bhagavad Mrita about this inundation after each Manu. Apart from this, the Lord, in order to show special favors to Satyavrata, a devotee of the Lord, in this particular period, incarnated himself. हरे कृष्णा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब ये आया था मत्स्य अवतार, है ना, मत्स्य अवतार जब आए थे, है ना, उसमें क्या हुआ था कि सारा का सारा पूरे का पूरा डेवास्टेशन हो गया था, सब में पानी भर गया था। तो उनको नाव पे सब लोगों को नाव पे बिठाया गया था। उस नाव को मत्स्य अवतार भगवान विष्णु खुद ही खींच के लेके गए थे ना। सो दैट इज द स्टोरी। वो बाइबल में भी एक स्टोरी आती है ना, मोजेस की, है ना, वो भी सिमिलर है, वेरी सिमिलर। और सिमिलर चीज यहाँ पर भी हमारे इसमें भी है, लेकिन हमारे इसमें बताते हैं कि एवरी मनु है ना, मतलब एक दिन, जो ब्रह्मा का जो एक दिन होता है उसमें 14 मनु होते हैं, है ना। 14 मनु में से एक मनु, हर एक मनु जब मरता है दूसरा मनु आता है, तब हर बार ये डेवस्टेशन होता है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, सिर्फ इस पर्पट का यही बताने की कोशिश है ना। नंबर 16, सुरासुराणाम मुदधिम मत्थनथाम मंदराचलम दग्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। The 11th incarnation of the Lord took the form of a tortoise whose shell served as the pivot for the Mandarachal hill, which was being used as a churning rod by the theists and atheists of the universe. कोई पढ़ेगा purport? Anyone else wants to read it? मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। हाँ जी। Once both the atheists and the theists were engaged in producing nectar from the sea, so that all of them could become deathless by drinking it. At that time, the Mandrakala hill was used as the churning rod, and the shell of Lord Tortoise, the incarnation of Godhead, became the resting place of the hill in the sea water. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये कौन से अवतार की बात हो रही है? टोर्टोइस। हाँ, टोर्टोइस अवतार, कुर्मा अवतार, है ना। तो ये कुर्मा अवतार जो थे, तो उस वक्त क्या हुआ था जब इन्होंने समुद्र मंथन करा था। समुद्र मंथन करने के लिए क्या हुआ था, समुद्र मंथन में सारे देवता और राक्षस, दैत्य, सब लोग आए थे। और समुद्र मंथन करने के लिए जो शेषनाग थे, उन्होंने अपना वो दिया था, क्या बोलते हैं, भाई मेरे को आप रस्सी बना लो, क्योंकि और कोई इतनी बड़ी रस्सी नहीं है। हाँ, और मंदराचल माउंटेन जो था उसको मथनी बनाया था, है ना। और मथनी को रखेंगे किस पे, है ना, ताकि वो उसको घुमाएंगे ना, तो किसी पे रखेंगे, तो तब उन्होंने ये कुर्मा अवतार लिया था भगवान ने, है ना। तो उस कुर्मा अवतार के बारे में बता रहे हैं। तो थीस्ट और एथियस्ट कौन है? थीस्ट है सारे सुर और एथियस्ट है असुर। तो और उसमें से जो भी चीजें निकली थी उसमें जैसे बहुत सारी चीजें उसमें निकली थी, जैसे अपने अमृत भी निकला था। और इसमें जो डेथलेस वाली बात हुई ना, डेथलेस, इसका मतलब ये नहीं कि अमर हो जाएंगे हमेशा के लिए। वो जो अमृत होता था, उसका मतलब ये नहीं था कि कभी मरेंगे नहीं। उसका मतलब था कि उनका जीवन बड़ा हो जाएगा, उनमें शक्तियां ज्यादा आ जाएंगी, है ना। डेथलेस तो कोई भी नहीं है ना। देयर इज नो वन हु इज डेथलेस। सिर्फ भगवान ही है डेथलेस। हम लोग जितने भी मटेरियल वर्ल्ड में है, एवरीबडी विल डाई वन डे। ओके, 1:3:16 सुरासुराणाम मुदधिम मत्थानाम मंदर। ये तो हमने कर लिया ना भी? नहीं, हाँ, ये तो अपने कर लिया।
क्यों नहीं आगे जा हरे रहे? कृष्ण प्रभु, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, हाँ जी। ये फिर इसको अमृत क्यों बोलते हैं? अमृत तो जैसे होता है डेथ, डेथलेसनेस, तो फिर इसको अमृत बोलते क्यों अगर वो ये? इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे ना लाइफ इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि जो हमारे जो डेमीगॉड्स का जो टाइम है ना, वो उसके हिसाब से बहुत बड़ा हो जाता है टाइम उनका, और कुछ नहीं है ना। तो उनके बाय हिसाब डिफॉल्ट ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट भी तो डेमीगॉड्स की लाइफ हाँ ज्यादा नहीं है? तो डेमीगॉड्स के जैसे डेमीगॉड्स की लाइफ हम लोगों के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन जो अमृत पी लेगा उसकी लाइफ बाकी डेमीगॉड्स की लाइफ से भी ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा, और इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो लोग सोच भी नहीं सकते। ये है उसका मतलब। सो अमृत मतलब एक्चुअली क्या है, अमृत का मतलब क्या होता था कि यू डोंट हैव टू सी, यू नोबडी हैज टू सी यू डाई। ऐसा नहीं कि यू विल नेवर डाई, पीपल वोंट सी यू डाई बिकॉज दे विल डाई बिफोर यू, है ना। दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड अमृत। इट वाजंट कॉल्ड अमृत बिकॉज कि कभी मरेगा ही नहीं वो, क्योंकि अगर जो अमरता का जो वरदान है वो सिर्फ एक ही पर्सन दे सकता है, वो है भगवान विष्णु। और अमरत्व का जो वरदान है वो अगर डेमीगॉड्स को मिला होता, है ना, तो उसके बाद क्या होता कि जो डेमीगॉड ने, जिन्होंने सब लोगों ने पी लिया था अमृत, फिर वो तो उसके बाद जो पोस्ट थी वो वही रहनी थी। मतलब इसका मतलब जो इंद्र उस वक्त थे वही इंद्र हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो मरेंगे ही नहीं, है ना। तो एक्चुअली क्या है, जहां तक मैंने पढ़ा था कि एक दिन जो भगवान उनका ब्रह्मा का जो एक दिन होता है ना, जो अमृत पी लेता है वो भगवान, सॉरी, वो ब्रह्मा के एक दिन पूरा जीते हैं वो लोग। वन डे ऑफ ब्रह्मा दे लिव फॉर द एंटायरिटी ऑफ वन डे, है ना। बाकी सारे लोग एक ही दिन में काफी सारी बार चेंज हो जाते हैं, लेकिन आई थिंक उसमें एक दिन या एक साल, 1 ईयर और 1 डे ऑफ ब्रह्मा वो जिएंगे। तो जब इन लोगों ने, सारे सुरों ने, इन लोगों ने पी लिया था जब अमृत, तो उसके बाद ब्रह्मा के साथ एक पूरा साल तक देवर अलाइव, है ना। तो दैट्स द ओनली थिंग, बट इट्स नॉट कि अमृत वो वाला अमृत नहीं है कि कभी भी नहीं मरेंगे, वरना तो फिर मटेरियल वर्ल्ड का वही नहीं रह जाएगा, है ना। तो ये तो प्रभु फिर ये लकी होंगे ना ये वाले जो इस उसमें आते, इस साइकिल में आते होंगे जिसमें कूर्म अवतार होता होगा, कि वो वालों का बाय चांस वो हर बार वो उनकी लाइफ लॉन्ग होती होगी। ये जैकपॉट लग जाता है इन लोगों का, जैकपॉट। लेकिन पता है क्या है प्रॉब्लम, क्या हुई कि जस्ट आफ्टर कूर्मा अवतार जब हुआ ना, उसके बाद बेचारे उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि उस वक्त अटैक्स बहुत सारे हो गए थे। ये उसके बाद करीब हाफ अ लाइफ ऑफ इंदिरा के बाद उसकी जो सेकंड लाइफ थी, सेकंड हाफ ऑफ लाइफ थी, बहुत बुरी निकली थी। बेचारा भागा भागा फिर रहा था इधर उधर, है ना। तो जरूरी नहीं है कि जिंदगी बड़ी होना जरूरी नहीं है। कौन सा मूवी थी वो, जिंदगी बड़ी होना जरूरी नहीं है, जिंदगी देयर वाज अ डायलॉग ना एक मूवी में, कौन सी मूवी थी यार, जिंदगी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, बड़ी नहीं हो, समथिंग लाइक दैट, है ना। आई कांट रिमेम्बर। एनीवे, द्वादशम धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशमम् एव च अपायात् यत्सुरानन्यां मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। In the 12th incarnation of the Lord appeared Dhanvantri, है ना, भगवान के अवतार थे धनवंतरी, है ना। And in the 13 he allured the atheist by charming beauty of a woman who gave nectar to the demigods to drink. तो वो तो हमें पता ही है ना, वो तो जो पूरा एक पास टाइम हुआ था। नंबर 18, चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत दैत्येन्द्रमूर्जितम ददार करजय रूरावे रकाम कट कृध था। Amazing. In the 14th incarnation, the Lord appears as Narsimha Dev and bifurcated the strong body of atheist Hiranyakashipu with his nails, just as the carpenter pierces cane. Amazing, huh? 19. Panchadasham Vamanakam Kritva Agadadhvaram Bale Padatrayam Yach Manaha Pratyaditsu Sustri Pishtapam. In the 15th incarnation, the Lord assumed the form of a dwarf Brahman, Vaman, and visited the arena of sacrifice arranged by Maharaj Bali.
although at heart he was willing to regain the kingdom of the 3 planetary systems, he simply asked for a donation of 3 steps of land. परपट पड़ेगा कोई? हाँ पढ़ी मैम. Okay. Thank you, Mataji. The Almighty God can bestow upon anyone the kingdom of the universe from a very small beginning. And similarly, he can take away the kingdom of universe on the plea of begging a small piece of land. Hare Krishna. Hare Krishna. This is such a beautiful thing. देखो 2 लाइन का परपट है, but it has so much of meaning in it. An Almighty Lord can bestow upon anyone kingdom of the universe, है ना? And similarly, he can take away the kingdom of the universe on the plea of begging a small piece of land. जब देना होता है तो छप्पड़ फाड़ के दे देते हैं भगवान, अब लेना होता है तो तीनों लोक ले लिए. The reason why this is very important, ये जो सेंटेंस है भगवान का, क्या करने आए थे भगवान, क्या बन के आए, है ना? भगवान बन के आए एक बेगर, है ना? भगवान, why would भगवान become a beggar? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये समझने की, why would he become a beggar? He is a supreme lord. He came, तो उसका एक रीजन ये है कि जो महाराज बलि हैं, है ना? महाराज बलि जो हैं, he was, भगवान वामन देव महाराज बलि को ग्लोरीफाई करने के लिए बेगर बन के आए, है ना? और वो ये दिखाना चाहते थे लोगों को, देखो एक आसुरी प्रवृत्ति भी है, कोई असुर भी है, क्योंकि बलि महाराज वॉज एन असुर, है ना? क्योंकि वो हिरण्यकशिपु की उसमें जनरेशंस में आ रहे हैं ना, तो ही वॉज ए असुर. लेकिन फिर भी उन्होंने बताया बिकॉज ही अंडरस्टैंड द शास्त्रा, ही कैन, है ना, ही कैन, वो क्या क्या त्याग कर सकते हैं ना, व्हाट ही कैन गिव अप, वो दिखाने के लिए भगवान बेगर बन के आए. तो अगर वो चाहते तो महाराज बलि को भी हिरण्यकशिपु को, जैसे नरसिंहदेव बन के आए थे, हिरण्यकशिपु को मार दिया था, इसको भी आगे मार देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा. क्यों? क्योंकि उनको ये दिखाना था कि देखो, ही इज अ सन ऑफ हु, ही इज अ सन ऑफ, किसके सन थे आपको पता है? बलि महाराज किसके बेटे थे? प्रहलाद महाराज के. हाँ, प्रहलाद. सो ही इज ए सन ऑफ ए द मोस्ट अडोरेबल डिवोटी इन द यूनिवर्स, उसके बेटे हैं. तो उनकी क्वालिटीज दिखाने के लिए भगवान बेगर बन के गए थे, है ना? तो हुआ क्या कि जब उन्होंने, उसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट ये थी कि जब उन्होंने बोला कि हाँ तुम्हें जो मांगना हो मुझे मांगो, मुझसे मांगो, तो उन्होंने बोला मुझे सिर्फ 3 पैर जमीन चाहिए. देन उन्होंने बोला 3 क्यों मांग रहे हो, मेरे पास तीनों वर्ल्ड हैं, आप ज्यादा मांगो. बोले नहीं, मुझे 3 ही बहुत है मेरे लिए. तो उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने बोला ये गड़बड़ कर रहा है, ये भगवान विष्णु है, इसको मत दो, मना कर दो. तो उन्होंने क्या बोला, हमारे शास्त्रों में गुरु अवज्ञा को बहुत बड़ा अपराध माना गया है, लेकिन इस समय उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने बोला नहीं, इस समय, क्योंकि उनको ये भी पता था, शास्त्रों का ज्ञान था उनको, गुरु की अवज्ञा आप तब कर सकते हो जब गुरु आपको अधर्म करने के लिए बोल रहा हो. अधर्म इन द सेंस कि जो आपको, क्योंकि अब उन्होंने भगवान विष्णु के लिए, हर एक चीज भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए होती है ना. वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम. जो भी है, जो वेदों का सारा ज्ञान है, वो क्या सिखाता है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है. तो बलि महाराज बोल रहे हैं, अगर ये विष्णु है तो और भी अच्छा है, मैं इनको प्रसन्न कर लूंगा. दिस इज मेरा जो कर्तव्य है ये, और इसके लिए अगर मैं, आप जो मेरे गुरु है, जिसको मैं भगवान की तरह मानता हूँ, आपकी अवज्ञा कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे को भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में बाधा डाल रहा है ना, उनकी सेवा करने में बाधा डाल रहा है. तो ये एक और बहुत बड़ा लेसन था उसमें. तो भगवान, ही कैन टेक अवे किंगडम ऑफ द यूनिवर्स ऑन द प्ली ऑफ ए बेगिंग ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड. ये भी कर सकते हैं भगवान, और चाहे तो क्या दे सकते हैं? किंगडम ऑफ द यूनिवर्स, जैसे ध्रुव महाराज को, he gave him a whole star, so he can do whatever he wants. Okay, we'll stop here. Srila Prabhupada ki jai, Samved Bhakta Vrinda ki jai. Do you have any questions or any comments, anything anybody wants to share, any realization? Please do that. Shweta Mata ji, Hare Krishna. प्रभु, शायद मेरा क्वेश्चन स्टूपिड है या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया है. अब कृष्ण के ना 10 अवतार है ना, तो यहाँ दशावतार. हाँ जी, तो 15th इनकारनेशन कैसे हो गए? अच्छा, नहीं, तो एक्चुअली क्या है, भगवान के जो आप दशावतार कह रहे हो ना, तो 10 मेन इनकारनेशन है उनके, लेकिन उनके भगवान के अनलिमिटेड इनकारनेशन है एक्चुअली,
है ना। भगवान के एक दो इनकारनेशन नहीं है, भगवान के अनलिमिटेड इनकारनेशन है। इवन जो नरसिम्हा देव का जो रूप है, ये भी एक नरसिम्हा नहीं है। ऐसे नरसिम्हा रूप, हर बार जब नरसिम्हा भगवान आते हैं तो ही इज डूइंग डिफरेंट, लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट पास टाइम, है ना। इसी तरीके से जो जितने भी अपने अवतार हैं, अवतार अलग अलग तरह के अवतार होते हैं, शक्तिवेश अवतार, पुरुषा अवतार, और जो ये वाले जो अवतार हम लोग अभी कर रहे हैं ना, लीला अवतार, है ना। तो अलग अलग तरह के अवतार हैं। जो दशा अवतार माता जी आप बोल रहे हो ना, दैट इज जो 10 मेन उनके वो अवतार हैं, उनके बारे में उसका एक चार्ट भी मैंने आप लोगों को एक शायद पहले भी दिखाया था या इसमें भेजा था, तो मैं एक बार और वो भेज दूंगा श्वेता माता जी ना, उसमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। वो जो चार्ट था उसमें सारे अवतारों के बारे में लिखा था। जो ये 15th अवतार जो हमें पढ़ने वाले हैं, ऐसे अपने पास आई थिंक 20 अवतार हैं इसमें। 24 I guess. 24 हाँ, है ना, लीला 24 अवतार, हैं I guess. हाँ, तो 24 हैं। तो जो दूसरे आप दशावतार कह रहे हो माता जी, वो डिफरेंट है। उसमें मेन जो अवतार हैं उसका रेलेवेंस क्या है वो तो मुझे भी अभी भी नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है जो 24 अवतार हैं ये लीला अवतार से सारे के सारे, है ना। तो जो इनकारनेशन मेन अवतार है तो वो शायद सारे वो, जैसे आप लीला अवतार बोल रहे हो, या फिर अभी आपने बोला था और एक निशांत प्रभु को पता होगा। निशांत प्रभु आपको पता है? हाँ, मैंने वो शक्तिवेश अवतार और ये लीला अवतार, गुणा अवतार भी है। क्या प्रभु जी, क्या क्वेश्चन, क्या सॉरी? क्वेश्चन ये है कि प्रभु ये जो दशा अवतार है और ये जो हम लोग 24 इनकारनेशन पढ़ रहे हैं, इसमें क्या अंतर है? क्योंकि कुर्मा वगैरह उसमें भी आते हैं ना, नरसिंह कुर्मा ये सब। प्रभु यही है कि कुछ गुण अवतार हैं, कुछ लीला हाँ, अवतार हैं, कुछ योग अवतार हैं, कुछ युग कर्म अवतार, अवतार हाँ हैं। युग अवतार, युग अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार और पुरुषा अवतार। अवतार। अच्छा, तो जब जो सबसे मेन है हर एक वो अवतार में, फिर वही दश अवतार का वो हम लोग बोलते हैं फिर। हाँ, ये क्वेश्चन है प्रभु। मेरे को ये भी नहीं पता है कि वो सारे जो है वो वही मेन है। मैं इसका देख के बताऊंगा माता जी आपको ना। ओके ओके प्रभु, नहीं जस्ट ऐसे ही एक मतलब कंफ्यूजन सा हो गया। नहीं, गुड पॉइंट, गुड क्वेश्चन, है ना, इट्स अ हाँ गुड प्रभु, थिंग। इस पे कोई क्लैरिटी मुझे भी नहीं है, मतलब कि जो हम्म, गोविंद जयदेव ने जो कंपोज किया है ना, वो जो गीत गोविंद, दशावतार गीत गोविंद में जो हाँ जो 10 रूप की उनकी करी है ना, उसमें एक में शायद बलराम जी भी हैं, एक में तो हाँ नरसिंह हाँ भगवान है। तो हाँ। वो क्लैरिटी नहीं है हाँ, कि कौन वो से गुणावतार हैं क्या। मैं पूछूंगा, कल जाऊंगा ना मंदिर तो आई आस्क जी किसी से, प्रभु। है ना, लेट यू नो। कूल। एनी अदर ओके क्वेश्चंस? प्रभु। हरे नहीं। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। किसी और प्रभु का जी, कोई? हाँ, प्रभु जी मुझे एक चीज पता चली है, जैसे लास्ट वीक गोपीविंदा माता जी की, उनकी वजह से हमें देवामृता महाराज स्वामी जी को फेस टू फेस एसोसिएशन हुआ, उनसे बात। वेरी गुड, आप मिल के आए उनसे, वेरी नाइस, हाँ हाँ। तो वेरी गुड। तो फिर मैं उनसे बात जब हो रही थी, तब उनसे पूछा कि प्रभु जी, उन्होंने वो पूछा कि चैंटिंग कर रहे हो, सारा कुछ बताया। हाँ मैंने बोला कि कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। हाँ तो उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बोली मुझे, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और कि अभी आप स्पिरिचुअल इन्फेंट हो, हाँ, यानी टाइम लगेगा थोड़ा। तो वेरी नाइस। वो इतनी चीज अच्छी लगी कि हाँ, इन्फेंट होता है तो कुछ नहीं होता पता उसे हाँ हाँ कि हाँ क्या हाँ हो, ब्लिस क्या होती है, कुछ नहीं पता होता। लेकिन वो इतना अच्छा लगा ना मुझे कि अभी भी मैं जब सोचता हूँ कि मैं क्यों कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो सीधा वो दिमाग में आता है कि मैं अभी इन्फेंट हूँ, अभी तो जैसे धीरे धीरे जैसे वेरी प्रोग्रेस नाइस, होगा। वेरी ब्यूटीफुल, हाँ, अमेजिंग। तो इससे इतना क्या अच्छा प्रेशर लगा। भी थोड़ा कम हो जाता है, फिर हम लोगों की ग्लानी जो होती है कि ये जो वो जो अपनी ग्लानी हो जाती है ना कि यार क्या है यार, कुछ नहीं हो रहा, वो भी थोड़ी कम हो जाती है। वेरी नाइस, महाराज इज अमेजिंग ना, यू नो ही इज। मैंने उनसे पूछा था चैंटिंग के बारे में, तो क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला डोंट 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 ट्राई एंड एनालाइज नाउ, जस्ट लिसन। Say, no, well, do not try and analyze anything. At the starting, just listen to the mantra. When you say Hare, just listen to Hare. Don't let it mean anything. वो धीरे धीरे meaning अपने आप, the slowly and gradually you will get that meaning. But at the start, just listen to the sound. Don't worry about anything. और भक्ति रसामणी स्वामी महाराज से मैं मिला था, उन्होंने मुझे सबसे पहला ये की इंस्ट्रक्शन दिया था। उन्होंने बोला देखो,
भगवान कैसी प्रेयर है, हरे कृष्णा महामंत्र का मतलब क्या है, उसके संबंध अभिधेय प्रयोजन, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट लिसन टू द साउंड, कि मुंह से निकल रही है कान में जा रही है, मुंह से निकल रही है कान में जा रही है, मुंह से निकल रही है कान में जा रहा है। और ये भी मत सोचो क्या है, धीरे धीरे आपको खुद ही एहसास होने जाएगा कि उसमें नाम में और भगवान में कोई अंतर है नहीं, लेकिन शुरू में जस्ट अपनी वाणी सुनो, अपनी आवाज हमारे कान में जानी चाहिए। तो इसीलिए जब आप धीरे धीरे कर रहे हो मंत्र और आपकी लग रहा है थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, आवाज नहीं जा रही, तो कान में ना एक वो प्लग, ईयर प्लग डाल लो, देन यू कैन हियर योर इनसाइड से आपकी वॉइस कान में जाती है। तो वो मैं भी वही करता हूँ। हाँ, उससे बहुत फायदा होता है। कॉटन बड्स डाल दो दोनों में, हाँ तो एक अलग से फीलिंग आती है। हाँ, क्योंकि फिर एकदम फिर हम, क्योंकि ये हमारा टाइम है भगवान के साथ, वन ऑन वन वाला टाइम, इसको हम लोग को बहुत अच्छे से वो करना चाहिए। थैंक यू मित्र प्रभु। बट प्रभु जी, दिमाग में जो चलता है उसका क्या? हाँ, वो एक्चुअली वो स्ट्रगल है, वो चलता रहेगा जब तक हम लोग शुद्ध भक्त नहीं बन जाते। तो शुद्ध भक्त बनने का जब समय आएगा तो अपने आप वो चला जाएगा। तो हमें क्या करना है अभी, हमें वो यही हमारी सबसे बड़ी तपस्या ये है कि हमें ना काफी दिन तक अगर हमें रिजल्ट नहीं भी दिख रहे हैं तो भी हम उसको करते रहें, है ना। और धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे मन के अंदर का वो जो मैल है वो कम होता जाएगा, वैसे वैसे कंसंट्रेशन आने लग जाएगा। बट हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है, इसीलिए हम लोग ये शेयर करना बहुत जरूरी है एक दूसरे के साथ, अपनी रियलाइजेशन और ये सब। और एक दूसरी चीज प्रभु जी की, जब मुझे कोविड हुआ था पूरी फैमिली को, तो पूरा वो वीक मैं नहीं कर पाया, उसके नेक्स्ट वीक भी मैं नहीं कर पाया। तो वो जो 2 वीक जो निकले हैं ना, चलो हम घर पे ही थे, कुछ नहीं कर रहे थे, सब अपने डिवोटीज के घर से खाना भी आ रहा था, प्रसादम भी आ रहा था, हमें कुछ नहीं करना था, हम बैठे ही रहे थे। लेकिन मैं बोल नहीं पा, यानी वो मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी। हाँ। तो वो माइंड इतना अपसेट रहता था ना कि पूछो ही मत, कि वो अलग से ही अपसेट होता है। लेकिन जिस दिन से वापस मैंने स्टार्ट किया, तो फिर पूरा दिन इतना अच्छा लगता है, वो इतना अच्छा हाँ। लगता है। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो उसकी आदत बन रही है, कि अगर नहीं करेंगे ना, जैसे कल मुझे जॉब जल्दी जाना पड़ा, तो मैं थोड़ी बार आप सबके साथ सुन लिया, कि वो चैंटिंग थोड़ी बार सुन ली, और रास्ते में थोड़ी बार। अच्छा अच्छा। हाँ, तो एक ही राउंड जितना हुआ था, लेकिन इवनिंग में आया तो मैं वो थक चुका था, वो मेंटली थोड़ा अपसेट था, वैसा था। और आज मैंने किया तो आज फिर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। देखो यही है आखिर, ये जो मंत्र है ना, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इसकी जो वैल्यू है हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। मैं भी नहीं कर पाता हूँ, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को खुद को नहीं होती है। क्योंकि सुबह अगर हमें सुबह सुबह उठने का मौका मिल रहा है और हम लोग को चैंटिंग करने का सुबह मौका मिल रहा है, इसका मतलब हम लोगों को भगवान को बहुत थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना हम उठ भी नहीं पाते, है ना। अगर वो हमें इतनी मर्सी दे रहा है, हमारी इच्छा होनी चाहिए सबसे पहले, फिर उसकी मर्सी है। वी शुड डू इट, अगर हम लोग बैठ गए हैं माला लेके, तो वी शुड गिव आवर 100%। अभी मैंने, आप लोग पता नहीं उसका मंदिर में जो रोज भागवतम होती है वो सुनते हो कि नहीं, तो भक्ता प्रभु का एक क्लास थी वीकेंड पे, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को बोलना चाहिए भगवान ये देखो मैं 2 घंटे आपके सामने बैठ के आपका नाम रटने वाला हूँ और मेरा दिमाग बहुत जाएगा इधर उधर, तो प्लीज मेरी हेल्प करो और मुझे बताओ कि मैं आपकी और कैसे सेवा कर सकता हूँ, प्लीज मेरे को गाइड करो, प्लीज मेरे को गाइड करो। हर बार मंत्र बोलते बोलते मन में ये आता है, भगवान ये मेरे को अपने गाइड करो कि मैं आपकी और कैसे सेवा कर सकूं, भक्तों की और कैसे सेवा कर सकूं, आपकी और कैसे सेवा कर सकूं। इस भाव से, यही भाव दिमाग में चलता रहेगा, मुंह से हरे कृष्ण निकलता रहेगा, तो भगवान क्या है, भावग्रही है ना। तो ऐसे भी प्रैक्टिस करने को बोला है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उसमें, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता था मेरा मन कब साफ होगा, मेरा मन साफ करा दो। उन्होंने बोला तुम एक काम करो, तुम ये बोलो कि मुझे सर्विस दे दो, आप मुझे बोलो मुझे क्या सर्विस करनी है, मुझे गाइड करो भगवान की मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, भक्तों की कैसे सेवा कर सकता हूँ। यही मांगते रहो, फिर देखो अपने आप जो चेतो दर्पण मर्जनम है बहुत जल्दी जल्दी मन साफ होगा, बहुत जल्दी, है ना। Cool. और एक लास्ट प्रभु जी की, हाँ हाँ। तो आपने बोला था ना लास्ट, जो ललित प्रभु के घर पे जब सब इकट्ठा हुए थे, तो बोला था ना कि जब माया घुसती है तो कांटे की तरह छोटी होती है, लेकिन बाहर निकलती है तो हल्के जैसे हाँ, हल्के जैसे निकलती है। इन लाइक ए पिन, आउट लाइक ए प्लाव।
अपलाओ। हाँ, तो वो भी मुझे इतना टच कर गया है कि नहीं यार, वो बात एकदम सही है। जैसे मैं 2 वीक तो मैं वैसे ही चला गया, मुझे पता है कि वैसे ही गया। ठीक है, 2 दिन मैंने, चलो ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं किया। लेकिन वो आपकी बात एकदम सही है कि अगर छोड़ दिया ना तो ही जाएगा। गैप नहीं देने का, गैप हाँ। नहीं देने का। आपको पता है कि कोई अल्कोहलिक होता है ना, बहुत अल्कोहलिक है, उसने 17 साल से अल्कोहल नहीं पिया है, अल्कोहलिक था, 17 साल हो गए, उसको आप एक बार बिठा के पिला दो, एक बार, तुरंत वो सब भूल जाएगा अपना, 17 साल की मेहनत खत्म है उसकी। बताऊं क्यों? क्योंकि माया इज लाइक ए पिन, इन लाइक ए पिन, आउट लाइक ए प्लो। वो अंदर जाती है बहुत धीरे से और बाहर निकलते हो। मैंने आपको इंसिडेंसेस भी बताया जो मैं कैमरे में नहीं बताऊंगा, बट यू नो, बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये कहीं से भी घुसेगी माया, थोड़ा सा इतना सा गैप चाहिए उसको घुसने के लिए। यार आज ठंड बहुत है, ये भी माया का गैप है। अरे आज ज्यादा ही ठंड है, आज 3 डिग्रीज है, 5 डिग्री होता तो मैं उठ भी जाता, 3 डिग्री में तो अभी अंदर ही रहना ठीक है। फिर माया बोलेगी अरे यार हीटर का क्यों खर्चा कर रहा है यार, हीटर क्यों चला रहा है यार, एनवायरनमेंट खराब होगा, अभी थोड़ी देर और सो ले, बाद में कर लेना, क्या बात है, सूरज उगने के बाद क्या चैंटिंग नहीं होगी? फिर याद आएगा चैंटिंग तो सुप्रीम है, उसको तो कभी भी कर सकते हो, है ना, ना नियम होता है ना कानून होता है उसमें, कहीं पर भी करो, कहीं पर भी कर लूंगा, टेंशन की बात ही नहीं है। दिस इज माया एज वेल। माया को चाहिए छोटी सी स्पेस और बस खत्म है काम, है ना। जैसे आपको पता है दीमक होता है ना, दीमक, दीमक इतना सा दीमक लग जाए, थोड़े टाइम में पूरी की पूरी वो खा जाता है, लकड़ी खा जाता है, पूरा फर्नीचर खा जाता है ना। माया भी ऐसी है, थोड़ा सा इतना सा स्पेस चाहिए उसको अंदर घुसने के लिए, बाकी तो सारा काम उसी का ही है ना। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास दीमक नहीं है, हमारे बहुत सारा दीमक ऑलरेडी है ना। तो हम लोग ये जो चैंटिंग करते हैं, इससे वो दीमक पे हम केमिकल्स डाल रहे हैं ताकि वो आगे नहीं फैले, और जो फैल गया वो थोड़ा कम ही हो, है ना। वरना वी ऑलरेडी डिजीज्ड हैं, तो हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे के लिए प्रे भी करना है। और कभी ऐसा हो ना मितुल प्रभु कि आपका नेक्स्ट टाइम एक दिन भी आपका 16 राउंड छूटे ना, 16 से एक राउंड भी कम होना, तो मेरे को मैसेज करना आप, है ना, विल प्रे फॉर विल। और आप सबके साथ, आप सबके लिए यही मैसेज है कि आप लोगों में से किसी का भी अगर नहीं हो रहा है राउंड, है ना, 16 राउंड से कम हो रहा है, अगर आप कर रहे हो और नहीं हो रहे हैं 16 राउंड कभी भी, तो लेट अस नो स्ट्रेट अवे, डोंट वेट फॉर 1 वीक 2 वीक्स, है ना, लेट अस नो स्ट्रेट अवे। मुझे आप फोन करके डायरेक्टली बोलो एंड आई विल प्रे स्पेसिफिकली फॉर यू, है ना। वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, है ना, हम लोग सब एक साथ जाएंगे भगवान के पास, टेंशन की बात नहीं है ना, वी ऑल विल हेल्प ईच अदर। प्रभु जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब प्लीज प्रे करो। मैं मॉर्निंग में प्रभु बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरा मॉर्निंग का बिल्कुल छूट गया है प्रभु, मिस हुए जा रहा है। मैं कुछ नहीं तो 1 मंथ हो गया है ट्राई करते करते, बहुत तो दिनों से आप लोग जो सुबह सुबह करते थे ना एक किसी के घर में, यू स्टार्ट दैट एज वेल, बट एनीवे विल प्रे, बट यू शुड थिंक अबाउट सीरियसली। निशांत प्रभु, आप लोग ट्राई करो कि यू कैन ऑर्गेनाइज समथिंग सिमिलर, दो आप लोग पहले करते थे किसी एक के घर में सुबह, है ना, 5:30 बजे से, है ना, 5:30 से 7 बजे तक का जो भी करते थे, ट्राई दैट एंड सी व्हाट हैपेंस, है ना। भगवान से प्रार्थना करो एंड वी विल डेफिनेटली प्रे फॉर यू माता जी। थैंक यू फॉर Thank शेयरिंग you so much, Prabhu. You are the 100%। only hope, Prabhu. You all are the only hope. डोंट That's why वरी, I just shared this with you, Prabhu. थैंक यू। Thank you, Prabhu. नहीं, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक आशीष यू। प्रभु का तमोगुण चला गया है, तो उनसे ही बात करी। वो 2 बजे भी उठ जाते थे। आशीष प्रभु को तो आप ना 1 बजे बोलोगे तो 1 बजे भी रेडी हो जाएंगे चैंटिंग करने के लिए, है ना। पता नहीं कैसे हाँ। कर लेते हो। चलो, थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। Hare Krishna.